सो हेलो एवरीवन, आई होप यू डूइंग ऑल एब्सोल्युटली फाइन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल डेली ब्लॉग में। आप एक बार फिर से स्वागत है। सो अभी मैं हो चुका हूँ रेडी। रेडी क्या, रोज़ नहा धो के रेडी होना है तो वो तो है ही, और भगवान की पूजा करना वो सब तो डेली का काम है ही। तो उसी के साथ अभी मैं जा रहा हूँ बाहर कुछ घर की सामग्री लेने के लिए। तो चलिए चलते हैं। और मैं यहाँ पे लेने आया हूँ घुमरी रायते के लिए। सो मैं इसी शॉप पे काफ़ी साल पूर्व, मैं बचपन से आता हूँ इसी शॉप में। आज थोड़ा बहुत इसका स्ट्रक्चर बदल चुका है, चेंज किया है, मगर मैं बचपन से आ रहा हूँ। और ये इनका बेटा है, इनके पापा ये संभालते हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। मैंने पूछा इन सबसे पहले, बोला ब्लॉग बनाओ कि नहीं, बोले आप बनाओ। ये भाई थोड़े कन्फ्यूज़ हो गए, बोले क्या बोल रहा है ये, मगर मैंने पूछ लिया पहले। पूछना सही बात है। क्या नाम है आपका? ये लोग थोड़ा शर्मा रहे, कोई बात नहीं, देख लीजिए। इनको मैं सालों से जानता हूँ, मैं बचपन से जब से आ रहा हूँ तब से यही शॉप को संभालते हैं। हमारे फ्रेंड है। हाँ। सो मैं आ चुका हूँ वापस घर, और अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ। सो अभी मैं जहाँ पे गया था जिस शॉप पे, और इस शॉप पे मैं बचपन से जा रहा हूँ, आज से नहीं। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो जब बीच में ब्रेक होता था तो हम लोग वहाँ पे नाश्ता करने कभी कभार आते थे, या कभी डब्बे में नाश्ता लेके जाना होता है तो हम लोग वहीं से लेके जाते थे। तो कचौरी समोसा ये सब वहीं से हम लोग खाते थे। और वो आप लोगों को एक क्वेश्चन भी बोले बूंदी ममरी क्या बोल रहा है। तो जो जिस चीज़ की क्या बोलते हैं, रायता जिस चीज़ से बनता है उसे बूंदी का रायता कहते हैं, जो उसमें डाला जाता है। तो गुजराती में इसे ममरी भी कहा जाता है, ममरी। तो मैंने इसीलिए वो कहा होगा, बोले ममरी, तो मैं खुद भी भूल गया, मुझे हिंदी में बोलना है तो इसीलिए मैं भूल गया था वो। तो इसे आप बूंदी भी कह सकते हो। तो बूंदी का रायता बनाना है, मम्मी ने कहा बोले जाके लेके आओ, तो मैं लेने गया था। और इसे बटर मिल्क में भी बन सकता है, और ये दही के साथ भी, कर्ड, दोनों चीज़ में बन सकता है। मगर मुझे बटर मिल्क में भी ज़्यादा पसंद है, तो उसी में हम लोग खाएंगे अभी। और देखा आप लोगों ने शॉप में, जैसे कि कुछ लोग यूज टू नहीं होते हैं, जैसे कि मैं भी पहले नहीं था इतना यूज टू, कैमरा यूज टू। कैमरा शाई पर्सन कई लोग होते हैं, तो वो लोग बेचारे अंदर भाग के चले गए, तो मैंने उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। उन लोगों को, उनकी प्राइवेसी को भी ध्यान रखते हैं। तो अभी आ चुका हूँ वापस मैं घर, और पसीना देखो, गर्मी तो अभी भी, शायद केरला में भी शुरू होने वाली है बारिश 3 जून के आसपास, मगर अभी भी वहाँ से आते आते यहाँ पे थोड़ी देर तो लगेगी। तो देखते हैं, अभी गर्मी बहुत ज़बरदस्त हो रही है। तो आज हम खाएंगे बूंदी का रायता। वैसे रोज़ ही बटर मिल्क तो पीते ही है, मगर आज बूंदी का रायता खाने को मिलेगा। और मैं यहाँ पे आया हूँ अभी पाँव लेने के लिए। सो अभी बन रही है घर पे पाव भाजी, तो उसकी प्रिपरेशन चल रही है सब यहाँ पे। सो बेसिकली मुझे पाव भाजी खाने का मन कर रहा था, तो मैंने मम्मी से कहा कि पाव भाजी बना दो मम्मी। और मुझे मम्मी के हाथ की पसंद है, बाहर की मैं बहुत कम खाता हूँ, ना के बराबर। तो मैंने बोला मम्मी आज घर पे बनाओ पाव भाजी, कि बहुत दिनों से खाई नहीं है और मेरा बहुत मन करता है। मुझे ये पाव भाजी मेरी सबसे फेवरेट है। तो अभी बन रही है, उसके बाद फिर खाएँगे। और फिर आज आइसक्रीम खाने का भी प्रोग्राम है, तो बने रही हमारे साथ इस ब्लॉग के अंदर। और ये मम्मी ने इस बार घर पे ही आइसक्रीम बनाया है। कल रात को फिर ज़्यादा कुछ मैंने शूट किया नहीं, फिर मम्मी ने पहली बार घर पे आइसक्रीम बनाया था, और बहुत ही, भाई साहब क्या बताया, एकदम टेस्टी था। सो बहुत ही मज़ा आ गया था। पहली बार आइसक्रीम बना था, इससे पहले कभी घर पे आइसक्रीम हम लोग जब भी खाना होता तो हम लोग वैसे नॉर्मली बाहर से लेके आते हैं, मगर पहली बार नया फ्रिज भी है,
तो मम्मी ने बोला इसका यूज़ करते हम लोग। पहले इसमें वो फंक्शंस पुराने वाले में नहीं था, इसमें थोड़ा वैसे फंक्शन है, थोड़ा फ्रीजर का हैवी। तो हम लोगों ने बनाया, मम्मी ने बनाया था घर पे, बहुत ही टेस्टी। और इस ब्लॉग को मैंने एंड नहीं किया था कल, तो मैंने सोचा आज इस ब्लॉग को एंड कर दूँ सुबह अभी। मगर जो न्यूज़ सुनी है हमने अबाउट ऑल द म्यूज़िक लवर्स एंड क्या बताऊँ, के सर के बारे में भी अभी अब सभी लोगों ने सुना होगा कि उनका निधन हो गया है। बहुत ही झटका लगने वाली न्यूज़ है ये। एंड सडनली इज डिसमिस, क्या जब कुछ वर्ड शब्द भी नहीं मिल रहे कभी कभार कि हम लोग क्या कहें। कि बचपन से हम लोग उनको सुनते आ रहे हैं कि मेरी मेमोरी ये है कि तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, जो गाना हम लोगों ने बचपन में सुना था। और एक गाना ज़बरदस्त उनका उस दौरान बहुत चला था, सच कह रहा है दीवाना दिल, रहना है तेरे दिल में फिल्म से। तो बहुत सारे गाने हम लोगों ने उनके सुने हैं। और मेरी मेमोरी ये है उनकी कि मुझे लगा कि कोई होंगे, कोई बड़े इंसान जो एज वाले, बड़े एज वाले, कि वो ऐसा गाना है एकदम, क्योंकि आवाज़ इतनी मैच्योर, लाइक किशोर कुमार जी एंड रफ़ी साहब, उन सब की जैसी आवाज़, तो पूरी मैच्योर आवाज़, तो ऐसा लगता था। मगर जब उनको देखते थे तो ये एकदम लगता था कि एकदम यंगस्टर है। अभी फ़िलहाल अभी हमें उनको देखे तो लगता है कि एकदम ही हमारे स्टाइल के यंगस्टर दिखते हैं। और उनके बारे में जब सुना, आज मेरा रूटीन है सुबह मॉर्निंग में डेली रेडियो सुनना, तो रेडियो पे जब मैंने ये न्यूज़ सुनी तो तभी दिल बैठ गया था। इट्स अ हार्ट ब्रोकन न्यूज़। एंड उनका ये गाना मुझे बहुत बार बार याद आता है, सुबह से हम लोग, मैं उसको याद कर रहा हूँ वो गाने को जब मैंने ये न्यूज़ सुनी थी। सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे, खट्टा मीठा फिल्म अक्षर सर की लिखाया था। बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारी यादें हैं, बस सब यादें ही रह गई और क्या कर सकते हैं। वेरी बैड न्यूज़, वेरी बैड न्यूज़। सो इसी के साथ आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मैं ये कहना नहीं चाहता था, मगर ये जो म्यूज़िकल लवर्स है, हम लोगों ने उनको सुना है और हम लोगों ने प्यार भी किया है उनसे, और उनके बारे में ये न्यूज़ सुनी तो बहुत दुख भी हुआ। तो इसी के साथ ज़्यादा नहीं कहूँ मैं, ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं मैं, तो इसी के साथ आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आई होप आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते हो तो वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। टिल देन टाटा बाय बाय, देखते रहिए एंड प्लीज़ पे फॉर के सर।